लखनऊ में बिजली की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मध्यांचल विभाग के एमडी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बिजली विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है और उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री कागजों पर तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो कांग्रेस आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। सब जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का काम ये सरकार कर रही है। जगह जगह पर आप देखते होंगे कि 1 घंटे के लिए लाइट चली गई। लखनऊ राजधानी का ये हाल है। आप देखिए, जब राजधानी का ये हाल है तो और जनपदों का क्या हाल होगा। आज बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही होती। किसान अपनी फसल को पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही होती। सामान अलग महंगा हो रहा है क्योंकि बिजली की व्यवस्था से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में होती हैं। सर, ऊर्जा मंत्री ने सदन में कहा है कि देश में सबसे ज्यादा अगर बिजली कहीं दी जा रही तो उत्तर प्रदेश में दी जा रही। केवल आंकड़ों पे इस सरकार की सारी बातें चल रही हैं। आज इस सरकार से एक एक वर्ग परेशान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम जनमानस परेशान है। इस सरकार खबर बस्ती से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विद्युत कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गांव से लेकर सड़क तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती है तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सरकार बहुत दावा करती है, लेकिन दावे की हकीकत यह है कि जब मैं भानपुर फीडर के अंतर्गत चित्रगांव ग्राम सभा से आता हूँ, रात भर बिजली नहीं रहती है। हम लोग खुद लाइनमैनों के साथ जाकर जब यथा स्थिति देखते हैं, मौके पर जाते हैं, तो वही दिखाई देता है। आज 25 साल से जो खंभे लगे हुए थे, उन पर जो इंसुलेटर लगे हुए थे, उन पर जो रेगुलेटर लगे हुए थे, वह स्थिति में है। सरकार इसके लिए अलग से बजट पेश करे। कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जो खंभे लटक चुके हैं, उन खंभों को ठीक करने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसका परिणाम है कि हर घंटे में लगभग 10 बार बिजली कट रही है और जिससे किसानों का जो नुकसान हो रहा है, आदमी आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी पीड़ित हो रहा है। लोगों को अनावश्यक गुस्सा हो रहा है। देखिए, अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने आपको बताया है कि आज जिस तरीके से पूरे जनपद में ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, बिजली दिन में कईयों बार आ जा रही है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। लगातार विद्युत कटौती से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो सरकार का शेड्यूल है, अभी इनके प्रमुख सचिव का शेड्यूल आया है कि शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी, 22 से 24 घंटे, तहसीलों में 20 से 22 घंटे। लेकिन आज जिस तरीके से शहर में 12 घंटा 14 घंटा बिजली मिलना मुश्किल हो जा रहा है, आए दिन विद्युत कटौती हो रही, पता चला फॉल्ट है, आज साफ तार बदला जा रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जो बिजली की दुर्व्यवस्था है, ऐसा लग रहा है कि इतनी दुर्व्यवस्था पिछले 25 वर्षों में। आगरा में 2 हिंदू युवकों ने ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ा दिया। ये दावा दोनों युवकों ने किया है। शनिवार की सुबह दोनों युवक बोतल में पानी लेकर ताजमहल में घुसे। युवकों ने अंदर जाते ही जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल किया। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान मथुरा के विनेश और श्याम के रूप में की गई है। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को सीआईएसएफ, जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि 2 युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को
बहराइच में 2 दिन पहले महिला से हुई 50,000 की लूट के मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए 50,000 रुपए भी लुटेरों के पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने खुलासा करते हुए जो टीम है उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया है। 1 अगस्त को थाना फकरपुर के क्षेत्रांतर्गत एक 50,000 रुपए की एक महिला से लूट की घटना हुई थी। ये महिला अपने बेटे के साथ में कैसरगंज HDFC बैंक से 50,000 रुपए विड्रॉ करके निकली थी और फकरपुर की ओर आ रही थी। और जो अब जांच के क्रम में पाया गया है, ये दोनों अभियुक्त सुहेल खान और जियान खान उनको तभी से ट्रैक कर रहे थे और कुंडासर तिराहे के पास इन्होंने महिला से जो पैकेट था पैसे वाला वो छीना और उसमें ये मोटरसाइकिल से भी गिर गई। उन्हें कुछ चोटें भी आई और तत्काल पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। तभी से तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फकरपुर पुलिस दोनों अभियुक्तों की तलाश में लगी थी और घटना के 24 घंटे के अंदर दोनों को ट्रेस कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। और ये जानने में आया है कि पूर्व में ये विभिन्न जगह पे बड़े शहरों में, लखनऊ में, मुंबई में जूस का काम करते रहे हैं और अभी कुछ देर से अपने घर हुजूरपुर क्षेत्र लौटे हुए थे और इस तरह के आपराधिक कृत्यों को कारित करने के लिए रेकी में लगे रहते थे। और उसी के इनके परिवार को भी पूर्व में ट्रेस कर लिया गया था और उन्हीं के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई उसके सहयोग से इनका त्वरित गिरफ्तारी हो सकी है। 100% जो धनराशि लूटी गई थी उसकी बरामदगी हो गई है और जो मोटरसाइकिल उपयोग हुई थी इनके द्वारा घटना कारित करने में उसको भी। मऊ में यातायात पुलिस ने नाबालिग मोटर बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यातायात पुलिस ने मऊ के तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज पर छापा मारा, जहां दर्जन भर से ज्यादा नाबालिग छात्रों की बाइक को जब्त किया गया। यातायात पुलिस ने नाबालिगों के माता पिता को तलब किया है। नाबालिग छात्र मऊ जनपद में जो स्कूल में जाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे बच्चों को कई बार चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया था। अब इस समय कल 4 बाइक सीज की गई हैं और आज लिटिल फ्लावर स्कूल से 10 बाइक जो इन बच्चों के पास कोई लाइसेंस नहीं था उनकी बाइक को सीज किया गया है। आगे निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी ताकि उनके माँ बाप गार्जियन पर भी इसका असर पड़े, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर न दें। ये सीजर की कार्रवाई सर कब से चल रही है? ये कल 4 बाइक सीज हुई थी और आज 10 बाइक सीज हुई है। 14 बाइक अब तक सीज किया चुकी है। सभी विद्यालयों पर अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल सभी विद्यालयों ध्यान रखें। कितनी उम्र होगी आपकी? 16। हैं? 15-16। गाड़ी आपको कौन दिया है? पापा दिए हैं? बोले आज बन जाओ, कल साइकिल ले लो। कौन सी गाड़ी है? हीरो। किस स्कूल में पढ़ते हो? तालिमुद्दीन। पापा बोलेंगे लेकर जाओ। पापा क्या नाम है? इजाजुद्दीन। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवकों को पुलिस ने सबक सिखाया है। आपको बता दें कि युवक छात्राओं के साथ कई बार छेड़छाड़ कर चुके हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चंद घंटों में ही युवक की तलाश कर सभी को सबक सिखाने का काम किया। वहीं मामले में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पुलिस को पूरे मामले में सही जांच कर आरोपियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम थाना नई मंडी में लगभग 5 बजे के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटना स्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। अभी तक इस प्रकरण में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में बाइक प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो 2 अन्य अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। उनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आज शाम को एक ट्यूशन पढ़ने वाली बालिका से कुछ 3 नकाबपोश लड़कों ने उतर करके उससे बदतमीजी की, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। मुझे गांधी कॉलोनी के वासियों ने तुरंत सूचना दी। मैंने एसएसपी से बात की है कि इसकी तुरंत जांच की जाए
और जांच करके अगर वे दोषी हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध हो। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे शोधों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी है कि किसी भी प्रकार की घटना, दुर्व्यवहार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी, पता लग पाया कौन थे वे लड़के जो अब जो भी ये काम पुलिस का है पता लग गया है। उनकी चूंकि मोटरसाइकिल पकड़ी गई है तो नाम ही पता लग रहा है, पुलिस उसके घर पर दबिश दे रही है और निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी